कि जिन प्रश्नों में हमारी अंतर आत्मा जुड़ी हो, प्रश्न केवल इतना सा था कि मेरे जीवन में दुख बहुत है, मैं उन दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन विचार ये किया जाना चाहिए कि आदमी की जिंदगी में दुख दिया किसने? दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, कि एक वह जो अहोभाव से भर करके जीवन जीते हैं, और दूसरे वह जो अहम भाव में जीवन जीते हैं। जो अहोभाव में भर करके जीवन जीते हैं, उनका हार्दिक उत्सव होता है। और जो लोग अहम भाव में भर करके जीवन जीते हैं, उनका हर दिन विषाद और तकलीफ से भरा होता है। जिंदगी वही है, लेकिन जिंदगी को तरीके अलग अलग है। शब्द वही है, लेकिन इस शब्द को जो है अर्थ निकालने के तरीके अलग अलग है। पानी वही है, लेकिन पानी को पीने वाले अलग अलग है। विचार करिएगा, मंथन करिए कि पानी जब किसी प्यासे के मुख में जाता है तो अमृत का काम करता है। स्वाति नक्षत्र में अमृतमय पानी की बूंद जब किसी सीप के मुख में जाती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है। वही बूंद केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है। वही बूंद जब सांप के मुख में जाती है तो जहर का रूप धारण कर लेती है। बूंद वही है, लेकिन ज्यों-ज्यों वह बदली, ज्यों-ज्यों जिसके पास गई उसका स्वरूप बदल गया। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी जीते सभी हैं, लेकिन जिंदगी जीने के तरीके अलग अलग हैं। दो तिनके एक नदी में पड़े हुए थे। एक तिनका नदी की धारा के साथ बह रहा था और एक तिनका नदी की धारा के विपरीत बह रहा था। जो नदी की धारा के विपरीत बह रहा था वह बड़ा कष्ट का सामना कर रहा था, वह बड़ी पीड़ा का सामना कर रहा था, वह बड़ी तकलीफ का सामना कर रहा था। लेकिन जो नदी की धारा के साथ बह रहा था
वह आनंद से खिलखिला रहा था। विचार करिएगा, दुख इसलिए है कि हम कोई भी चीज जो मिलती है उसे अहोभाव से नहीं करते हैं, मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। याद में रखिएगा कि जो चीज मजबूरी में स्वीकार किया जाता है वह जहर हो जाती है, और जो चीज प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया जाती है वह हमारे लिए सौभाग्य का कारण बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी का सुखी और दुखी होना आदमी के मन के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब आदमी दुखी है तो इसका मतलब यह है कि उसका मन अच्छा नहीं है, और जब वह सुखी है तो यानी उसका मन आनंदित है। आप भोजन करने के लिए बैठे, निमित्त तभी काम करता है जब तक हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कब तक अच्छा लगता है? जब तक उसका हमारा मन उसे स्वीकार करता है। जब हमारा मन स्वीकार नहीं करता है तो उसी के अंदर हमें बुराइयां नजर आने लगती हैं। लेकिन जब तक मन हमारा स्वीकार करता रहता है, मन उसका ग्रहण करता रहता है, तब तक लगता है ये हमारा है, हमारे लिए है, हम इसके लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब प्रारंभ में विवाह होता है तो विवाह होने के कुछ महीने तक कैसा अनुभव होता है? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जैसे जैसे महीने व्यतीत होते हैं, समय व्यतीत होता है, फिर वही पत्नी जो स्वर्ग की अप्सरा नजर आती थी, वही पत्नी जो है अप्सरा से हट करके वह झगड़ा होता है। तो झगड़ा होने के बाद में फिर एक ही शब्द सामने निकल करके आता है, तो उससे शादी करके तो मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन कल तक, आज पछता रहा है और कल तक कहता था कि तू स्वर्ग की अप्सरा है। क्योंकि मन कभी भी एक चीज पर टिकता नहीं है। मन की आदत है कि उसे हमेशा नया चाहिए। मन की आदत है कि उसे जो है हमेशा बदलाव चाहिए। और याद में रखिएगा कि बदलाव का नाम ही संसार है। याद में रखना कि परिवर्तन का नाम ही संसार है। जब तक परिवर्तन नहीं तब तक जो है हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए जैनाचार्य कहते हैं कि जीवन में जियो लेकिन अहोभाव से भर करके जियो। ये सोच करके नहीं कि मेरे को परमात्मा ने कुछ नहीं दिया है। ये सोच करके जियो कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जब भी आप किसी अमीर को देखते हैं, जिसके पास में बंगला है, जिसके पास में कोठी है, उस कोठी और बंगले वाले को देख करके मन के अंदर विचार क्या पैदा होता है? मैं इतना धर्म करता हूं, इतना पुण्य करता हूं, इतना सत्कर्म करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है और ये मंदिर भी नहीं जाता है। देखो इसकी धन संपदा बढ़ रही है। और एग्जाम्पल, आप मंदिर जाने के लिए निकले, रास्ते में एक पत्थर मिला, उस पत्थर से आप टकरा गए, गिर पड़े, आपके पैर में खून निकल आया। एक व्यक्ति जो है फिल्म जाने के लिए निकला, वह उस पत्थर से टकराया और पत्थर हटा
कि उस पत्थर के नीचे से स्वर्ण असतियों का घड़ा मिला। अब आपके मन में क्या विचार पैदा होगा? बोले क्या सोचोगे? मंदिर जाने से क्या होता है? दादा क्या सोचोगे? वह पिक्चर देखने जा रहा था, उसे स्वर्ण असतियों का घड़ा मिला और तुम मंदिर जा रहे थे, तुम्हें चोट लगी। अब क्या सोचो? और ये मंदिर नहीं जा रहा था, इसे घड़ा मिला। अरे जिस भगवान के लिए जा रहा था, जो भगवान ही मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो ऐसे भगवान को पूजने से ये नेगेटिव थॉट्स। जिस समय उसे जो है आपको जो है चोट लगी, तो उस समय मन के अंदर भाव पैदा होना चाहिए था कि मेरे पिछले कोई पाप कर्म का उदय होगा, मैं मंदिर जा रहा था इसलिए छोटी सी चोट से बच गया। अगर मैं और कहीं जा रहा होता तो आज मेरे प्राण भी जा सकते थे, आज मेरा जीवन भी समाप्त हो सकता था, लेकिन अच्छे कार्य के लिए जा रहा था इसलिए छोटी चोट से बच गया। और अगर गलत कार्य के लिए जा रहा होता तो आज मेरे प्राण बच जाते। और सोचना था कि भाई हो सकता है अगर ये मंदिर जा रहा होता तो इसे तो कुबेर का खजाना मिलने वाला था, लेकिन ये पाप कार्य के लिए जा रहा था, इसीलिए इसे एक सोने के घड़े में ही केवल। लेकिन ऐसा उस समय विचार पैदा नहीं होता है। उस समय तो एक ही भाव पैदा होता है, मैं इतना धर्म करता हूँ, इतना पुण्य करता हूँ, इतनी तीर्थ यात्रा करता हूँ। अरे वह पाप भी पाप करता जाता है, कभी वह अभिषेक नहीं करता है, कभी वह मंदिर नहीं जाता है, कभी वह धर्म ध्यान नहीं करता है, कभी वह पूजा पाठ नहीं करता है, और वह माला माल होता जा रहा है, और मैं गरीब और फटेहाल होता जा रहा हूँ। याद में रखिएगा कि यहीं से दुख का प्रारंभ हो गया, यहीं से जिंदगी में तकलीफों का प्रारंभ हो गया, यहीं से जिंदगी में जो है संकट के बादल मंडराना प्रारंभ हो गए, क्योंकि हमारा सोच ही दुख लाता है और हमारा सोच ही सुख लाता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, और जब सकारात्मक सोचोगे तो हर दुख भी तुम्हें सुख जैसा नजर आएगा। एक व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे, आंखों से अंधा था, लेकिन आंखों से अंधा होने के बावजूद भी जो है वह हर रोज मंदिर जाता था। लोगों ने उससे पूछा, भाई तू आंखों से अंधा है, रोज जो है मंदिर जाता है भगवान के चरणों में, तू आंखों से देख नहीं सकता है, फिर जो है रोज रोज मंदिर क्यों जाता है? रोज रोज तुझे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि तू भगवान को तो देख नहीं सकता है। तो उसने जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि मैं भगवान को नहीं देख सकता हूं, लेकिन इतना तो सत्य है कि मैं भले ही भगवान को ना देख पाऊं, लेकिन भगवान तो मुझे देखता है, इतना ही पर्याप्त है। ये सकारात्मक सोच का परिणाम है। एक व्यक्ति के पास में दोनों पैर नहीं थे, लेकिन आनंद में था। चारों तरफ उसके खुशियां बिखरी हुई थी, चारों तरफ उसकी प्रसन्नता बिखरी हुई थी। उससे जो है दोनों पैर से चलने वाले व्यक्ति ने जाकर के कहा कि भाई तेरे तो दोनों पैर नहीं है, फिर तू इतना आनंदित क्यों है? तो उसने कहा कि माना कि मेरे पास में दोनों पैर नहीं है, लेकिन दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं है। कम से कम मेरे पास 2 हाथ तो है, उन हाथों के बल पे मैं जो करना चाहूं वह कर सकता हूं। इसीलिए मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पास 2 हाथ नहीं है, पैर नहीं है। मुझे इस बात का सुख है कि मेरे पास देखने के लिए 2 आंखें हैं और करने के लिए 2 हमारे पास।
विचार करिएगा, दुर्घटनाएं घटती रहती है। एक जगह जो है कवि सम्मेलन चल रहा है, आधा घंटे तक कवि सम्मेलन चलता रहा, बीच में जो एक सिंगल ताली की आवाज आई। कवि को लगा कि एक व्यक्ति तो है मेरी कविता को समझने वाला। कवि सम्मेलन खत्म हुआ। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद जो है उस व्यक्ति ने, कवि ने आकर के कहा कि भाई तुम्हें मेरी कविता इतनी अच्छी लगी? उसने कहा देखो जी, मुझे तुम्हारी कविता अविता कोई पसंद नहीं है। बोले फिर तुमने ताली क्यों बजाई? बोले हर आधा घंटे में मुझे तंबाकू में चूना डाल करके उड़ाने की आदत है, मैं तो चूना उड़ा रहा था, तुम्हें लगा कि मैंने। याद में रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में कई बार कई चीजें हम सोच लेते हैं। कई बार जो है तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारी फोटो आकर के जो है ड्राइंग रूम में लगा लेता है, बाप बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा कितना सेवा भावी है, मेरा बेटा कितना अच्छा है कि उसने मेरी फोटो ड्राइंग रूम में लगा रखी है। उतार प्रतीक सागर की आरती।